है आज न आओ, तुम सब मिली स्थाने जाओ। और उन्होंने कहा सबसे, सब उन चेलों से कहा कि तुम लोग सब इस पालकी को लेकर के जाओ और हम आज यही रहेंगे। तुम सब स्थान पर जाओ, सबके सब, हमारे साथ कोई मत रहना, सब जाओ और वहां पालकी ले जाओ। अब उनके पास में थैली और टोपी, एक टोपी पहने थे, एक थैली थी। वो जिसको पहरा दी जाए वही मानता रहता है। गुरु से मतलब नहीं है, गुरु थैली और टोपी। वो थैली टोपी पहने थे इसलिए वो मानते हैं गुरु से। अब वो और कुछ कहने लगा, बोलो। हम कितनी ऊंची बात उन्होंने की कि मैं इनके चरणों में यही रहूंगा और मैं कल जब सवेरा होगा दिन में तो मैं स्थान पर आऊंगा। ये फूलदास जी ने उन चेलों से जो थे उनसे कहा, बोलो। तीन पुनि तरक कीनी एक बात, हम रही हूँ इनके साथ। उन्होंने कहा कि देखो तुम जाओ, अपने अपने स्थान पर जाओ, सबके सब लौट करके पालकी ले जाओ, हम कुछ दिनों तक इनके साथ रहेंगे। हम इनका गोस्वामी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ रहेंगे, तुम जाओ। उनसे कहा, बोलो। हम गोसूझी परास लेखा, तुम्हारी मति बुद्धि अचरज देखा। भाई हमको कुछ मालूम अनुमान हुआ और हमारी बुद्धि जो इनकी बात सुन करके चक्कर खा गई और हमने अपने प्रश्न का हमको उत्तर मिल गया और हम कुछ भी नहीं कह सके, तो हमको बड़ा अचंभा हुआ। तो हम यहाँ रहेंगे और तुम लोग सब स्थान लौट जाओ। अब रात को रहेंगे और जब तक हमारी मर्जी रहेगी तब तक रहेंगे। बोलो। गुस्सा खाई बोले अस बोली, लई उतार दीनी सोई से। देखा कि ज्यादा जिद कर रहा रेवती दास और चेले, तो नाराज होकर के उन्होंने थैली उतार दी और टोपी उतार दी और रेवती दास को कह दिया, लो तुम पहनो, तुम पहनो और जाओ, तुम मान बन जाना, तुम बैठना, हमको कुछ मानसिक पद नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए धन, जाओ तुम चले जाओ। अब लोग थैली टोपी, अब जितने भी लोग आएंगे सब तुमको मान करेंगे, तुम्हें को गुरु मानेगा, आपको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि थैली टोपी में ही गुरु है। वो जिसको पहरा दी जाएगी उसी को लोग मानेंगे। अब उनको जवाब दे दिया, हम तो ही रहेंगे। फूलदास दीनी पे ही हाथा, रेवती शीश नवायो माथा। रेवती दास ने देखा कि अच्छा हम माल बन जाएंगे, इसीलिए वो चेला बना था कि बाद में हम माल हो जाएंगे तो चले जाएंगे, हम माल हो जाएंगे तो हमको सुख मिलेगी। तो शीश झुका लिया और थैली पहना ली और टोपी लगवा ली और बस फिर बोलो। गल बिच डारी महंती दीना, सुख पाले बक्सी की। बस कहते हैं गले में वो मतलब ये कि थैली डाल दी और टोपी पहना दी और जो सुख की जो सुखपाल थी वो दे दिया कि जाओ तुम सब लोग लौट करके जाओ और जाकर के स्थान पर रहो, हम नहीं जाएंगे, हमको स्थान नहीं चाहिए और हम कभी भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे स्थान पर, हम तो इनके पास। तुम तो करो महंती जाई, अब हम नहीं स्थाने आई। साफ कह दिया, सत्य कहना था, तुम जाओ महंती करो और हम स्थान पर कभी नहीं आएंगे। जो स्थान कबीर चूड़ था उस पर हम कभी नहीं आएंगे, तुम जाओ अपनी आराम से महंती करो जाकर, हम तो ये। चेला चला बैठी सुख पाला, फूलदास भया और हवाला। फूलदास तो गोस्वामी जी के हवाले हो गए, उनकी शरण में गिर गए और चेला जो है पैर करके सुखपाल उस पालकी में बैठ करके अब उसका चोट डालने लगा। अब उसको जेले जितने थे उसको गुरु मानने लगे, क्योंकि थैली टोपी उसको पहरा दी गई और पालकी दे दी, बस उसके हम चारों तरफ चलने लगे और चलने लगे, पाल की तरफ जाने लगे। बोलो। चेला मार्ग मता बिचारा,
मन में सोच किया अधिकार। और ऋषिदास ने सोचा कि इतना सुख था, इतना आराम था, इतने चेले थे, इतनी सेवा करते थे, धन और दौलत सब था, तो ये सोच करने लगा रात्रि में। वो चेला ऋषिदास बोलो, छाड़ी महंती हमको दीना, या से अधिक बात कछु चीन्हा। उन्होंने अपनी थैली डुबा के मानती हमको दे दी, तो पास ले जाओ स्थान पे बैठ के तो अपना खूब अच्छी तरह से अपना काम करो, बात बन के रहो अपना। तो ऐसा मालूम होता है कि इन सबसे कोई अब बड़ी चीज इनको दिखाई दी, इनको मिल गई और हमारे गले डाल दिया ये मानती। अब वो सोच रहा, बोलो, सब सुख भोग मने नहीं लाए, ये तो अधिक बात कछु पाए। जितने भी सुख आराम थे तुम्हारे लिए किस बात की थी? हर तरह का आराम, हर तरह का पहरावा, किसी की कोई भी सेवादार, सबके सड़के हुए, तो सब उनके मन में नहीं आया, सबको त्याग दिया। अस्तान गया, मानती गई, धन गया, दौलत गई, सेवा गई, सब के सब उनका जाओ, हम अकेले रहेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए ना, हम कभी आएंगे। बोलो, जाऊ महंत पद होता भारी, तऊ छाड़त ये देत न डारी। अब वो ऋषिदास कहता है अगर महंत पद भारी होता, धन दौलत अगर बड़ा होता, सुख अगर उनके बड़े होते, तो ये मेरे गले में मानती क्यों डाल देते और आप अलग हो जाते। इससे मालूम ये होता है कि ये तुच्छ चीज है, ये कुछ नहीं है, ये है ही कुछ, ये सब मतलब ये धोखा है, और सच्ची बात ये धोखा है, कुछ नहीं है इसमें। बोलो, ये सब बात तुच्छ सम होई, तल हमरे सिर डारी सोई। ये बात बिल्कुल झूठी है और तुच्छ है, सबसे छोटी है। तो इन्होंने मेरे गले ये मानती सैली टोपी पहरा करके गले में डाल दिया कि जाओ तुम जाके मानती करो, और आप इसके अलग हो गए। बोलो, ये विचार मन माही समाना, मति भाई शुद्ध उठा अस ज्ञान। अब यह है कि विचार उसने उठे, मति बुद्धि यानी शुद्ध हो गई, और वो सोचने लगा कि बड़ी चीज पाया है, तभी तो उन्होंने ये सब कुछ सुख छोड़ दिए, और हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? अगर उनको बड़ी चीज कोई मिल गई तो हम नहीं जाएंगे, छोड़ो, आओ वापिस उठेंगे। बोलो, फिर पीछे मार्ग से आए, सुख पालई स्थान पठाए। अब वो वहां से चले, कहते हम तो वापस जाएंगे, वही रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। एक मंगलदास था उनका गुरु भाई, उसको उतार करके थैली टोपी पहना दी कि तुम जाओ और स्थान तो अपना मानती करना, हम तो गुरु के साथ ही रहेंगे। अगर उसको बड़ी चीज मिली है उनसे, गोस्वामी तुलसीदास जी तो मुझको मिल जाएगी, हमको भी मानती नहीं चाहिए, कोई धन दौलत हमको नहीं चाहिए। तो रास्ते ही में उसे थैली टोपी पहना करके पालकी में बैठा के रवाना कर दिया और लौट आए पीछे। बोलो, सब मिल के जाऊ अस्थाना, हम महंत सग उपजऊ ज्ञान। तुम सब कुछ करके जाओ स्थान पे रहो जा करके, हमको तो जो महत्व ज्ञान वो उपज गया है कि उसको कुछ मिला तो हमको भी मिल जाएगा, हम भी वही रहेंगे। उसने जब ये सब छोड़ दिए, आराम से छोड़ दिए, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो कहते जाओ तो जाओ, लौटे। बोलो, मंगल दास रहे गुरु भाई, टोपी से ली तही पहिराई। उसको टोपी से ली पहरा करके भेजा कि जाओ तुम जा करके। और वो बेचारा क्या करे, टोपी थैली पहन लिया, सर पे गया पालकी में बैठ करके, तो कहता है कि भाई अगर मैं भी चला जाऊं तो ये स्थान वीरान हो जाएगा, इसलिए अब जो कुछ होगा तो होगा, नहीं तो स्थान तो खराब नहीं होगा, तो चलो मतलब ये तुम बैठ करके करो, मानती करो। तो वो क्या करे बेचारा,
उसके गले डाल दिया लोटिया। रेवती दास बोलो। आए पुनि महंत के पास जहाँ स्वामी की कुटी निवास। फूलदास महंत के पास आए, गुरु के पास में, और आकर के वहां कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमने उनको सैली टोपी दे दी, हमको जरूरत नहीं है, हमको धन दौलत, हमको कोई महंत बनने की कोई जरूरत नहीं, हम तो आपके साथ रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो कुटी के पास ये थे, वहां पर वहीं जाकर के उनके साथ बैठे। बोलो। चौरदार सुख पाली गैया, चौरा उन पर खबर जनैया। अब उन्होंने सबने जाकर के कहा मंगलदास ने कि भाई टोपी से ली तो हमको पहरा दी और मान हमको बना दिया और हम लोग कभी नहीं आएंगे। अब फूलदास मान तक कभी आएंगे नहीं, यहाँ तो वही रहेंगे। अब ये सबको बताया चलाया, क्योंकि वो तो अचंभा हो गया कि टोपी से ली, इसको पहरा दी और इसको मान बना दिया और आप अलग हो गए। तो सब लोगों को जानकारी भी मालूम हो गया। बोलो। मंगल चेला सुनि पछिताना, चौरा सुन भया अस्थाना। वो सोचने लगा कि मैं भी चला जाऊं, तो फिर यहाँ कोई है नहीं, तो कौन संभालेगा, इसकी देख रेख कौन करेगा। अब वो सोचने लगा, विचार करने लगा, मैं भी छोड़ के भाग जाऊं और मैं भी वहीं चला जाऊं, तो फिर ये तो सब वीरान बर्बाद हो जाएगा। अब इस मजबूरी में क्या करे बेचारा, अब सोचा जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, अब ये काम संभालो। बोलो। पुनि विचार कीन्हा मन माई, यहाँ स्थान महंती जाई। बोलो। ये दोनों मिलकीन विचारा, हम छाड़े तो हो बिगाड़ा। सोचने लगे कि हम चला जाए, हम भी तो ये सब बर्बाद हो जाए, वीरान हो जाएगा, इस स्थान का कोई नाम भी नहीं लेगा। ऐसे इस मजबूरी में वो मंगलदास को वहां मानती उसको नहीं बजाने लगा। और ये रेवती दास अपने गुरु के साथ जो फूलदास था उसके पास स्वामी की कुटी पर आ गया। बोलो। जो कछु होई होई सो होई, अब निबाह बिन बनाए न सोई। अब कहते हैं भाई जो कुछ होगा सो होगा, अब ये है कि इसको निभाव करो, इसकी संभाल करो, और जो होगा सो होगा। और चले गए दोनों, चले गए और तुमको जो बताया है तो तुम ये करो, मजबूरी में क्या करें। अब वो बैठ करके अपना काम बने। बोलो। मंगल मन में बहुत रिसाना, सेली पहिरी बैठे अस्थाना। अब नाराज हो तो क्या होगा, उससे क्या बनेगा, नाराज हो के क्या बनेगा। अगर तुम भी फेंक दो तो तुम भी चले जाओ, वहां क्या नुकसान है। अब तुम उसमें जकड़ में अगर फंस गए तो फंस ही जाओगे। नाराज तो हुआ, लेकिन अब क्या करें जब उसको ये काम सौंप दिया।